Hello everyone, today we are going to learn poem Birds of a Feather. And in this poem we will enjoy reading two poems about bird. दो birds के बारे में poem है, दो poet ने लिखी हुई. In the two poems that you will read, both the poets marvel at the fascinating world of birds. इसमें दो poems लिखी है जो हम अभी पढ़ेंगे और दोनों भी जो poet है वो कैसे है, हैरान है क्या देखकर कि बर्ड की जो दुनिया है, पक्षियों की जो अलग सी दुनिया है, जो फैसिनेटिंग वर्ड है, उनके बारे में वो देखकर ये दोनों भी पोएट हैरान है. दे ब्रिंग आउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टू बर्ड्स. उन्होंने क्या किया है, दो बर्ड्स को अलग अलग व्यू से, अपने दृष्टिकोण से उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया, यहाँ पर हमारे सामने उन्होंने पेश किया है. और वो दो बर्ड कौन से हैं, द ग्रैकल एंड द स्टॉर्क. While one talks about the eccentricities of the bird in loving jest, the other renders an ode to the beauty and grace of the stork. देखो, एक जो पोएम है उसमें क्या किया है, जैसे ग्रैकल की जो पोएम है, ग्रैकल के बारे में, वहाँ पर उस पोएट ने ना थोड़ा सा ह्यूमरस टोन दिया है उस वो जो पोएम है उसको, मतलब हंसी हंसी में प्यार भरा सा जोक बनाया है ग्रैकल के ऊपर. जबकि एक दूसरे पोएट ने जिन्होंने स्टॉक के ऊपर पोएम लिखी है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्टॉक के बारे में, उनकी ब्यूटी के बारे में, उसके ग्रेस के बारे में हमें बताया है. ठीक है. सो द फर्स्ट पोएम इज अबाउट द ग्रैकल. द ग्रैकल्स वॉइस इज लेस दैन मेलो. हिज हार्ट इज ब्लैक, हिज आई इज येलो. ही बुलीज मोर अट्रैक्टिव बर्ड्स with hoodlum deeds and vulgar words, and should a human interfere, attacks that human in the rear. I cannot help but deem the grackle an ornithological debacle. देखो, पोएट ने ना ग्रैकल के बारे में यहाँ पर बताया है कि वो सबसे पहले बताया उसके वॉइस के बारे में. द ग्रैकल्स वॉइस इज लेस दैन मेलो. अभी हम लोगों ने कैसे सुना है कि बर्ड की आवाज़ कैसी होती है, मेलोडियस होती है, मधुर होती है. तो सबसे पहला पॉइंट तो ग्रैकल के बारे में ये है कि उसकी आवाज़ कैसी है, स्क्विकी है. ठीक है, उसकी आवाज़ स्क्विकी है और हार्श आवाज़ है उसकी, बिल्कुल भी मधुर नहीं है. हिज हार्ट इज़ ब्लैक. क्या कहा है कि उसका हार्ट कैसा है, ब्लैक. हिज आई इज़ येलो. आई कौन से कलर की है, येलो कलर की. ही बुलीज. बुलीज का मतलब क्या होता है, डोमिनेट्स. मोर अट्रैक्टिव बर्ड्स, जो अलग बाकी के जो अट्रैक्टिव बर्ड्स हैं उन्हें ये क्या करता है, उन्हें डोमिनेट करता है, उनको परेशान करता है. कैसे परेशान करता है, विथ हुडलम डीड्स. हुडलम मतलब होता है बैडली बिहेव, डीड्स मतलब एक्टिविटीज़, एंड वल्गर वर्ड्स. वल्गर मतलब होता है रूड और नॉट रिफाइन, मतलब ये दूसरे जो बर्ड है उन्हें क्या करता है, बैड, उनके साथ बैड बिहेव करता है. और उसकी एक्टिविटीज़ ऐसे होती है कि वो क्या करता है, वो दूसरों को परेशान करता है. ठीक है, उनके साथ रूडली बिहेव करता है. एंड शुड अ ह्यूमन इंटरफेयर, अटैक्स दैट ह्यूमन इन द रियर. और अगर इनकी एक्टिविटीज़ में अगर किसी ह्यूमन ने इंटरफेयर किया, उनको रोका, तो ये क्या करते हैं, अटैक्स दैट ह्यूमन इन द रियर. तो वो उस आदमी के ऊपर पीछे से जाकर हमला भी करते हैं. आई कैन नॉट हेल्प बट डीम द ग्रैकल एंड ऑर्निथोलॉजिकल डिबैकल. देखो, पोएट ने क्या कहा है कि मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता इसके बारे में. किसके बारे में, अबाउट द ग्रैकल. डीम का मतलब होता है व्यू एज. अगर मैं ग्रैकल को सामने रख कर उसकी ये जो सारी चीज़ें हैं ये अगर सोचूं तो क्या है, इट इज़ एन ऑर्निथोलॉजिकल डिबैकल. ऑर्निथोलॉजी मतलब क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद बर्ड. और डिबैकल मतलब फेल्यूर, कि अगर मैं ग्रैकल के बारे में सोच कर बताऊँ तो ये क्या है, ये एक ऑर्निथोलॉजिकल फेल्यूर है. मतलब यहाँ पर ऑर्निथोलॉजी जो साइंस है वो क्या हुआ है, फेल हुआ है. ठीक है, अभी देखो एक पॉइंट पहला इसमें का, यहाँ पे कहा गया था हिज हार्ट इज़ ब्लैक. ठीक है, तो उसका हार्ट का क्या कलर ब्लैक होता है, नहीं. इसका क्यों यहाँ पर ऐसा क्यों दिया है, क्यों ऐसा कहा गया है कि हिज हार्ट इज़ ब्लैक, बिकॉज उसका बिहेवियर कैसा है, बैड. ठीक है, ड्यू टू बैड बिहेवियर, देन रूड टू अदर बर्ड्स एंड इट बुलीज अदर बर्ड्स.
इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि उसका हार्ट कैसा है, ब्लैक है। देन नेक्स्ट इज, हाँ यस, यहाँ पर ये जो कहा है ऑर्निथोलॉजिकल डिबैकल, ये वाली चीज़ क्यों यूज़ की है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट उसके वॉइस के बारे में कि उसका वॉइस कैसा है, स्क्वीकी एंड हार्श। देन वो क्या करता है, अटैक्स ह्यूमन पर भी अटैक करता है इसी कारण। और एक क्या करता है वो, हाँ, ही बुलीज मोर अट्रैक्टिव वर्ड्स। इन तीनों रीज़न के कारण यहाँ पर कहा गया है कि ये क्या है, एक ऑर्निथोलॉजिकल फेल्यूर है। ठीक है। देन नेक्स्ट पोएम, Storks fly north. Dusk a stork speckled sky. Dusk मतलब क्या होता है, ट्विलाइट। ट्विलाइट का मतलब क्या होता है, जब शाम होती है, शाम के बाद में और रात होने के पहले जो टाइमिंग रहता है, दैट इज ट्विलाइट। सांझ, जब हल्का हल्का सा अंधेरा पड़ जाता है। अ स्टार्क स्पेकल्ड स्काई, स्पेकल का मतलब होता है कवर्ड और मार्क्ड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स। इसका मतलब ऐसा है कि जब सांझ हो जाती है तो पूरा आसमान जो है वो किससे भर जाता है, स्टॉर्क से। मतलब स्टॉर्क के जो ग्रुप है, उनका पूरा ग्रुप, ढेर सारे स्टॉर्क क्या होते हैं, आसमान में जमा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, पूरे आसमान को कवर कर देते हैं। स्टॉर्क्स आर फ्लाइंग टू द नॉर्दर्न लैंड्स as their generations have taught them. नॉर्थलैंड मतलब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द रीजन। कहाँ जाते हैं ये फ्लाई करते करते हुए, ये जाते हैं टू द नॉर्दर्न पार्ट, जैसे कि उन्हें उनके जनरेशन ने सिखाया है, पहले की जनरेशन ने। जैसे उनके पहले की जनरेशन जो थी वो क्या करती थी, हमेशा नॉर्थलैंड जाती थी, तो उनके जैसे ये भी जाते हैं, क्योंकि उनकी जनरेशन ने उन्हें ये सारी चीज़ें क्या की हैं, जैसे उनको सिखाई थी। They are flying to the northlands where hope and old nest awaits. कहाँ जाते हैं वो लोग, नॉर्थलैंड। वहाँ पर क्या है, होप एंड ओल्ड नेस्ट अवेट। मतलब ये जो हर साल उधर जाते हैं, ये जो बर्ड है, ये क्या करते हैं, विंटर अवॉइड करने के लिए दूसरी जगह पर जाते हैं। करेक्ट। तो वहाँ पर वो लोग अपना नेस्ट बनाते हैं, फिर वहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ पर ब्रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो उन्होंने पहले साल जो घर बनाया है, जो नेस्ट बना के रखा है, वो नेस्ट क्या करता है, वो पुराना नेस्ट उनका इंतज़ार कर रहा है। तो ये जो स्टॉक्स है ये जाते हैं नॉर्थलैंड, जहाँ पर उनकी होप मतलब उनकी आशाएं और उनका पुराना जो ये है घर, वो उनका क्या कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। लाइट फेड्स एज सिल्क टू इवनिंग। शाम में क्या होती है कि लाइट कम हो जाता है। करेक्ट। लाइट फेड्स मतलब हल्की हल्की सी लाइट रहती है, एज सिल्क टू इवनिंग, हल्की सी शाइनिंग होती है, लेकिन वो लाइट भी कैसे रहती है, फीकी फीकी। स्मूथ स्लीक ग्लाइडर्स होमिंग टू द डार्कलिंग वुड्स वेयर सीक्रेट स्लीप विद द स्टॉक। यहाँ पे कहा है स्मूथ स्लीक, स्लीक मतलब होता है हैविंग हेल्दी शाइनी फिदर्स। ग्लाइडर्स आपको पता होगा। तो ये कैसे करते हैं, ये जो बर्ड रहते हैं स्टॉक, दे ग्लाइड ऑन वार्म एयर करंट्स। वो अपनी विंग जो है वो फ्लैप नहीं करते, दे कांट फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स। और वो क्या करते हैं, वो ग्लाइड करते हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया है कि दे फ्लू लाइक स्मूथ शाइनी टाइनी एयरक्राफ्ट। और फिर वो कहाँ जाते हैं, होमिंग मतलब कहाँ जाते हैं वो लोग, होमिंग टू डार्कलिंग वुड्स। वुड्स मतलब जंगल, डार्कलिंग मतलब बोला है कि डार्कनेस रहता है जहाँ पर। अब डार्कनेस कहाँ पर रहता है, जहाँ घने जंगल रहते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे ग्लाइड करते करते हुए अपने घरों की तरफ जाते हैं। कहाँ पर, कहाँ है उनका घर, घने जंगलों में। वेयर सीक्रेट स्लिप विद द स्टॉक मतलब वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उनका घर, जहाँ पर उनके नेस्ट होते हैं पुराने, और उस जंगल में वो जाकर क्या करते हैं, सो जाते हैं, मतलब वो वहाँ पर रहते हैं।